हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन पे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, पोजीशन में कोई भी पोजीशन रनिंग नहीं है एज ऑफ नाउ। ऑर्डर में हमारा कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। और मार्केट आज स्लाइटली गैप अप ही ओपन हुआ था अराउंड 0.5। और आप देखोगे कि कल मार्केट पूरा का पूरा ओपन होते ही रेड था, आज ग्रीन है। तो मार्केट ऑलमोस्ट वॉलेटाइल टाइप का ही चल रहा है। इंडिया विक्स गिर रहा है, इसका मतलब जो फियर इंडेक्स है वो कम हो रहा है। तो लोगों का फेथ मार्केट में ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए ज़्यादातर आपको ग्रीन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, मैं इसको सिंगल लेआउट चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। देन हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देखें मार्केट, हम डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं सबसे पहले कि कोई हमें लेवल मिलता है क्या। मार्केट ओपन हो चुका है, 927 हो रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है। यहाँ तक गया था और फिर ये मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसे ऊपर भी जाना हो तो ऐसा हो सकता है कि ये 24,010 के लेवल से आके एंड देन ऊपर अगेन जाए, अगर इसे जाना है तो एक पुल बैक लेके अच्छा सा जाए। ठीक है, इतना सिंपल सा अप्रोच रहेगा हमारा। ठीक है, कि ईएमए पे रिट्रेस करें, देन हम बाय करने की कोशिश करेंगे। या अगर एक हमें बेटर प्राइस मिलता है तो 15 मिनट पे भी देखोगे आप तो आपको यही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक प्रीवियस डे हाई था, ऑलमोस्ट उससे पहले ही मार्केट गिर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 72 समवेयर पे एक अच्छा खासा लेवल है। ठीक है, इस पे 24,092 समवेयर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी 5 मिनट पे कैंडल कैसी बनती है, देन हम प्लान करेंगे कुछ भी। ठीक है, पुट साइड के लिए भी जा सकते हैं, अच्छा खासा पॉइंट है यहाँ से गिरने भी आए तो। बट ठीक है, सबसे पहले दोनों कॉल पुट का हम प्रीमियम देखते हैं कैसे मूव कर रहे हैं, देन डिसाइड करेंगे। फाइनली ये अपने लेवल पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे अपना पहले से ही ऑर्डर रेडी रखते हैं कि जैसे ही हमारे प्राइस पे आए तो हम एग्जीक्यूट कर पाए। नाउ वी कैन टेक रिस्क हियर। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है हमें। अगर यहाँ से इसे एक अपसाइड के लिए मूव देना है तो देगा, उसमें हमारा टारगेट हिट होगा या हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। बट जो पोजीशन बाई की है हमने अपने हिसाब से टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज एंट्री करने की आज कोशिश की है। ठीक है, लेट्स सी मार्केट क्या करता है हमारे साथ।
अगर इसको अपसाइड जाना है तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने वाली है बहुत जल्दी। अदरवाइज नीचे भी जा सकता है, ठीक है। बट हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ कल हुआ कि मार्केट हमारा स्टॉप लॉस लेके नीचे गया था, तो अगर आज मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसा ना हो कि हमारा स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाए। ये अगर हो रहा है इट मीन्स हमारी एंट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम एंट्री सही जगह नहीं कर रहे हैं कि मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो प्रीमियम में हमारा ऐसे लेके जा रहा है। तो हमें एंट्री प्रिसाइज स्पेसिफिक कैंडल्स स्पेसिफिक लेवल्स पे करना पड़ेगा। और अगर मार्केट आपके बिल्कुल खिलाफ ही है और आपका स्टॉप लॉस सेट करता है, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट। देखो, हमने वेट किया इस लेवल तक के आने का, और हमें ये था कि यहाँ से वापस ना चले जाए, तो हमने यहीं पे एंट्री की, ठीक है। क्योंकि मार्केट आज बुलिश लग रहा है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिट्रेस करना होगा तो 20 में तक करेगा, ठीक है। और अगर इसके नीचे जाता है तो एसएल हिट होगा और हमारा व्यू पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस केस में, राइट। तो हमने ट्रेड सही जगह लिया है। बस वही है कि थोड़ी सी और पेशेंस कैपेसिटी दिखा के हम थोड़ा और वेट करना सीख सकते हैं, बट इसमें भी हमने अच्छा खासा वेट किया है। नेक्स्ट टाइम से हम और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा और करें वेट, ठीक है। मीनवाइल हम इस ट्रेड को प्ले आउट करने देते हैं कि कैसा ये प्ले आउट करता है, ओके। अगर आप जेन्युइनली पूछोगे कि इस ट्रेड में क्या आपको पता है कि आपका टीपी हिट होने वाला है या एसएल, द आंसर इज नो। क्या कोई भी बता सकता है? द आंसर इज नो। और अगर कोई बोल रहा है तो वो फेक कर रहा है, ठीक है। जब तक दोनों में से कोई आउटकम आपका हिट नहीं हो जाता है, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि इस ट्रेड का आउटकम क्या रहने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट हमें ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें आउटकम्स पे कम फोकस करना है, अपने एग्जीक्यूशन, अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि लोग जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्रॉफिट में डर जाते हैं, थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस में होल्ड करते हैं। तो मैंने काफ़ी एक सही चीज़ पढ़ी थी कि जब कभी भी हम ट्रेड लेते हैं तो उसके दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो आपका टीपी हिट हो या तो एसएल। या आप दोनों में से कोई नहीं लगा रहे हो तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है कि आपका हिट ही होगा, क्योंकि आप टाइम टू टाइम बदलते रहोगे, ऊपर नीचे करते रहोगे माइंड में ही। और आप उस लेवल पे जाने पे भी शायद बुक ना करो, पहले ही बुक कर दो। लॉस भी उस लेवल पे आने से पहले ही बुक कर दो, या वो लेवल आए तो आप वो लेवल को ही नीचे कर दो। तो जो ह्यूमन माइंड है ना, वो ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। और ट्रेडिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी सिर्फ 20% है, और जो साइकोलॉजी है वो हमारा 80% है। तो द हार्डेस्ट पार्ट टू कॉन्कर इज साइकोलॉजी, नॉट टेक्निकल एनालिसिस। और आपका जो आप स्ट्रैटेजी पार्ट जो ज़्यादातर लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, वो ईजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। मेन पार्ट है साइकोलॉजी। तो ह्यूमन माइंड ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि जब कभी भी हमें लॉस होता है तो हमें लगता है ये हमारे लिए खतरा है, जल्दी निकलो। तो हम उस केस में आप तीन ही रिस्पॉन्स करते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। तो अगर आपका टारगेट तक हिट हो गया है और फिर भी आप बुक नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं फ्लाई मोड में हो गए हो। आप ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हो कि थोड़ा और जाए, थोड़ा और जाए। आपका स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, ठीक है, और आप उस स्टॉप लॉस को नीचे करे जा रहे हो क्योंकि आप फ्रीज हो गए हो। आप नहीं चाहते हो कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करे, ठीक है। और
फाइट आप तब कर रहे हो जब मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है और उसके तुरंत बाद आप ट्रेड ले रहे हो, तो आप मार्केट से फाइट कर रहे हो। इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग या ईगो ट्रेडिंग। तो जो सबसे बेकार चीज है मार्केट में वो है ईगो, ठीक है। तो आप रियल लाइफ में रखो ईगो, लेकिन यहाँ पे ईगो लेके आओगे तो आपको हम्बल मार्केट कर ही देगा, ठीक है। तो हमारा काम है कि इन बेसिक ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, सर्वाइवल रिस्पॉन्सेस, जो कि हम सवेना से हमारे एंसेस्ट्रल लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए ये सारी चीज़ें, फियर होना और फ्रीज हो जाना, ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्ट्रल थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक से हमारे दिमाग में प्रोग्राम्ड है, ठीक है। इसीलिए लॉस होते ही हम घबरा जाते हैं, वी स्टार्टेड टू स्वेट। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं होता, ठीक है, मेरे को भी होता है, फील होता है, बट आई एम ट्राइंग टू कम आउट फ्रॉम दिस, और आई विल डेफिनेटली कम आउट, ठीक है। आपको समझाना पड़ेगा, इमोशंस रेगुलेट करना सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, एंड मोस्ट पीपल साइकोलॉजी इज फक्ड। बिकॉज आप अगर देखो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या है? खुद के माइंड पे कंट्रोल करना, इमोशंस पे कंट्रोल करना, राइट। और ट्रेडिंग वही गेम है ही, ठीक है। तो आपको इसको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। सिंगल ट्रेड में इवैल्यूएट करना हमें बंद करना पड़ेगा इसको, सिंपल सी बात है। देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। जो भी आउटकम रहे, आई विल टोटली एक्सेप्ट इट, बिकॉज ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एक चीज़ तय है, और वो है आपका लॉस। क्योंकि मैंने अकाउंट्स में 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में ये बोला जाता है कि फ्यूचर में जितने भी होने वाले लॉसेस हैं उसको आज ही एक्सपेंस मान लो, ठीक है। नहीं हुए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने पूछा कि फ्यूचर में होने वाले गेन्स को आज ही इनकम मान ले, द आंसर इज नो। प्रूडेंट का मतलब ही होता है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट लोगों ने ये सोचा कि लॉस के लिए अगर हम प्रिपेयर रहेंगे तो बेटर रहेगा, प्रॉफिट हो गया तो बेहतर है, उस वक्त का आउट कर लेंगे, लेकिन लॉस के लिए हम पहले से प्रिपेयर रखेंगे। तो जब कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो तो लॉस के लिए रेडी रहो, हो गया तो एक्सेप्ट करो, और प्रॉफिट तो है ही आपका आउटकम दूसरा जो हो सकता है, ठीक है। तो आई वुड हाईली एंड हाईली सजेस्ट कि आप इस पे फोकस करो ज़्यादातर अपने माइंडसेट पे, क्योंकि साइको स्ट्रैटेजी टेक्निकल 20% है यार, 10% है। हम उस पे अपना 80-90% गवाते रहते हैं कि हमें आता है या नहीं आता। ऑफ कोर्स अगर आपको सीखना है, चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो आई वुड रिकमेंड स्टार्ट विद candlestick pattern, then chart pattern, then support and resistance, trend line, market structure, some basic indicator like EMA जो कि यहाँ पे 9 और 20 EMA है, RSI, और बेसिक बाइंग सेलिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, F&O सेगमेंट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, इंडिया विक्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आप इनके बारे में सीखो, है ना, अगर आपको स्टार्ट करना है। एंड देन ये जब आप सीख लो, 5 से 6 महीने का काम है अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो, मे बी 1 साल भी लग सकता है प्रॉपर सीखने के बाद। और फिर 3 से 6 महीने में अपना डिसिप्लिन, रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना सीखो, और 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट आप प्रॉफिटेबल तक हो जाओगे, जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट निकाल सकता है, ठीक है। जहाँ पे लोग 5-5 साल लगाते हैं, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर माइंडसेट, कि माइंडसेट को कंट्रोल करने में उनको 5 साल लग गए, ना कि टेक्निकल सीखने में, राइट। तो द चॉइस इज इन योर हैंड्स। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1400-1500 के प्रॉफिट से दिखा के लॉस में जा रहा है। तो क्या करूँ? निकल जाऊँ? डर जाऊँ? नहीं,
हिट करेगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा। और रिमेंबर, कोई भी ट्रेड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ट्रेड गलत लिया, आप स्टूपिड हो, ये वो हो। नहीं, अगर कोई भी ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और आपने सब कुछ सही से लिया है, अपने लेवल्स पे लिया है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आपने उसको फॉलो किया है, फोमो क्रिएट नहीं किया है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं की है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं किया है, ओवर ट्रेडिंग नहीं किया है, तो वो भी आपका एक अच्छा ट्रेड है। तो गुड ट्रेड का ये मतलब नहीं होता है कि वो आपका टीपी हिट करे। गुड ट्रेड का ये भी मतलब होता है कि आपका एसएल हिट करे, फिर भी आप बोलोगे कि वो मैंने एक अच्छा ट्रेड लिया है। और बैड ट्रेड का ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने रैंडमली ट्रेड किया और आपने टीपीएस से लगा के छोड़ दिया और आपका टीपी हिट हो गया। कोई लॉजिक नहीं, कोई आपने कुछ सोचा नहीं, एनालाइज नहीं किया, तो वो आपका टीपी हिट होने के बावजूद भी बैड ट्रेड है। तो रियल डेफिनेशन बैड और गुड ट्रेड की ये है, ना कि टीपी हिट होना गुड ट्रेड है और एसएल हिट होना बैड ट्रेड है। आई होप इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इट डीपली। ठीक है। इसमें भी एसएल हिट होना लग रहा है फिक्स ही है। ठीक है, क्योंकि ये 1250 चला गया है। लेट्स सी। और इसमें हमारा ये एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, बट नेवरदलेस हम एक्सेप्ट करते हैं इस स्टॉप लॉस को। वही है, यहाँ पे देख के लगा कि अब बस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ना लो तो चला जाता है, ले लो तो थोड़ा नीचे आता है और टेस्ट भी करता है हमारे को अच्छे से, एंड देन अपसाइड के लिए जाता है। तो अभी ये 104 के लेवल पे है, बट ठीक है, नो इशू।